अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं आरएस टीवी। आरएस टीवी में आप सबको खुशामदीद। जैसा कि मैंने कहा था कि आपके लिए ईद की रेसिपीज़ लेके आऊँगा, आज एक और रेसिपी के साथ आपके लिए हाजिर हूं। आज की रेसिपी बहुत मज़ेदार होने वाली है, वीडियो को ज़रूर देखिएगा और पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाल बटन दबा के आरएस टीवी को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए घंटी ज़रूर बजाइए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की तमाम तर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके और आप कोई रेसिपी मिस ना कर सकें। ईद का मौका है, लोगों के घरों में मज़े मज़े के खाने पक रहे हैं और आज की रेसिपी में हम बनाएंगे वाइट मटन पुलाव। जी हाँ, ये एक ऐसी डिश है कि जो भी खाएगा वाह वाह कर उठेगा। आज मेरी को शेफ़ आपको कंप्लीट रेसिपी सिखाएंगी वाइट मटन पुलाव की। तो आइए शुरू करते हैं वाइट मटन पुलाव। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं वाइट मटन पुलाव। इसके 2 स्टेप्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेप में हम यखनी तैयार करेंगे, मटन यखनी। सेकंड स्टेप में फिर मैं आपको पुलाव बनाना सिखाऊंगी। फर्स्ट स्टेप में हम यखनी बनाएंगे। उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स इस तरह से हैं। हाफ kg मटन, 2 तेज़पत्ते, 2 दालचीनी की स्टिक्स, 2 बादियाने के फूल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, 2 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून या 1.5 आप ले लें सूखा धनिया साबुत, 4 बड़ी इलायची काली, 4 छोटी हरी इलायची, छोटी काली मिर्च हमने ली है 20 से 25 दाने, और मैंने यहाँ लिए हैं 6 से 7 दाने लौंग के, और मैंने यहाँ पे ली हैं 2 हरी मिर्ची और 1 टमाटर जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है। कुछ टुकड़े अदरक के और 1 छोटी प्याज जिसको हमने टुकड़ों में काट लिया है। 8 गिलास पानी जिसे हम यखनी के लिए इस्तेमाल करेंगे। आइए हम यखनी शुरू करते हैं। ये हम मटन से शुरू करेंगे। हम मटन डालेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी के हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। सब मसाले हम एक साथ इसमें डाल देंगे, डालते जाएंगे। ज़ीरा, सूखा धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और काली मिर्च साबुत, नमक, ये सौंफ, अदरक और छोटी दरमियानी प्याज, 1 छोटी टमाटर, आप दरमियानी भी ले सकते हैं, 2 हरी मिर्चें। आप देखिएगा इस तरीके से आप यखनी बनाएंगे तो कितनी लजीज और बेहतरीन आपकी यखनी बनेगी। ये मैंने 8 गिलास पानी माप के रखा है, आप भी माप के डालिएगा। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब इसको हम पहले पकाएंगे तेज़ आंच पे, फिर जब इसमें उबाल आना शुरू हो जाएगा तो फिर हम इसको 30 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए व्यूअर्स, हमने 5 मिनट्स इसको हाई फ्लेम पे पकाया है, इसमें बॉयल आना शुरू हो गया है। अब हम इसको 30 मिनट्स लो फ्लेम पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि 8 गिलास पानी 4 गिलास रह जाए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। ये देखिए व्यूअर्स, हमारी यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है, जितनी हमें रिक्वायर्ड थी 4 गिलास। अब हम इसके फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसमें से हम बोटियाँ जो हैं वो बिल्कुल चुन लेंगे, अलहदा कर लेंगे। ये देखिए हमारी स्टॉक बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम इसको स्टेन कर लेंगे, यखनी अलहदा कर लेंगे, बिल्कुल अच्छे से इसको स्टेनर के साथ स्टेन कर लेंगे। अच्छे से स्टेन हो गई। अब हम शुरू करेंगे अपना सेकंड स्टेप, जो है सही पुलाव बनाने की रेसिपी। आइए अब उसकी तरफ चलते हैं। आइए अब शुरू करते हैं वाइट मटन पुलाव। उसके लिए हम सबसे पहले मैंने 2 कप पानी में चावल सोख कर लिए थे, पानी मैंने निकाल दिया है। 1 कप दही, 2 दरमियानी प्याज, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, आप साबुत भी ले सकते हैं, मैंने काट ली हैं। हाफ कप ऑयल, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून नटमग एंड आप ऐसे के लिए जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ टी स्पून जायफल और हाफ टी स्पून जावित्री का पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मटन है जो हमने यखनी निकाल ली है, और ये 4 कप
या 4 ग्लास यखनी है। अब हम अपनी रेसिपी शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे तेल, प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे प्याज जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए। यहाँ पे हम डालेंगे जीरा, लहसुन अदरक का पेस्ट और गोश्त। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। कुछ सेकंड्स के लिए हम इसको लहसुन अदरक में सौते करेंगे। फिर इसमें हम बाकी की चीज़ें डालेंगे। जायफल जावित्री का पाउडर, हरी मिर्चें डालेंगे। यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। इसको यहाँ पे भी कुछ सेकंड्स इसको मिक्स कर लेने के बाद हम अपनी आंच ज़रा सी हल्की कर लेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे अपनी दही, जो कि हमने ली थी 1 कप। दही डालने के बाद हम इसको मीडियम फ्लेम पे रखेंगे, ना बहुत आहिस्ता। हम दही के साथ मटन को पकने देंगे 4 से 5 मिनट। जी व्यूअर्स, 4 से 5 मिनट हो गए हैं। ये देखें, इसका बिल्कुल पानी खुश्क हो गया है। हमने इसकी अच्छी से भुनाई कर ली है। अब यहाँ पे हम डालेंगे यखनी। यखनी डालने से पहले आप एहतियातन एक दफ़ा माप लें कि पानी 4 कप ही हो। मैं यहाँ पे यखनी डालूंगी। यखनी को 2 मिनट हम पकाएंगे। इसमें बॉयल आ जाएगा तो फिर हम इसमें चावल शामिल करेंगे। ये देखिए, यखनी बॉयल हो गई है। अब यहाँ पे हम अपने चावल डालेंगे, इसको मिक्स करेंगे। अब इसको हम 12 से 15 मिनट मीडियम फ्लेम पे बगैर ढक्कन के पकाएंगे ताकि पानी अच्छे से खुश्क हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हम इसको दम पे रखेंगे 5 से 10 मिनट। मैंने पानी कपड़े को ज़रा सा भिगो लिया है ताकि अगर चावलों में ज़रा सी कसर बाकी हो तो वो पूरी हो जाए। और मैं इसको 5 से 10 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे तवे पे रख रही हूँ दम के लिए। 5 से 10 मिनट हम इसको दम के लिए रख देंगे। फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम इसको डिश आउट करेंगे। जी व्यूअर्स, 10 मिनट हो चुके हैं। मैंने आंच बिल्कुल बंद कर दी है। आइए देखते हैं। ये देखिए, बिल्कुल दम कितना परफेक्ट हुआ है। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। वाकई बहुत ही मज़े की, मतलब बेहतरीन। मतलब ये जो वाइट मटन पुलाव, ये एक ऐसी रेसिपी है कि मतलब ईद का समझ लें मज़ा दुबाला हो गया। तो आपने रेसिपी देखी है और अगर ये आपको पसंद आई है तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। खुद भी खाएं, अपने चाहने वालों को भी खिलाएं और तारीफ़ों के अंबार हासिल कीजिए। जुड़े रहें आरएस टीवी के साथ। अभी सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त रिजवान को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।